आज का हमारा टॉपिक है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। जब हम बाज़ार से कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए बाज़ार से हमने छाता खरीदा। ये बाज़ार से खरीदा छाता उत्तम तभी होगा जब वह धूप व बरसात में मजबूती से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो तथा लंबे समय तक कार्य दे सके। कहने का तात्पर्य है कि कोई निर्मित वस्तु उत्तम तभी होगी जब वह जिस कार्य के लिए बनी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। परीक्षण भी तभी उत्तम होगा जब वह जिन उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए बना है उनका मूल्यांकन भली प्रकार से कर सके। जिस प्रकार छाते को उत्तम बनाने के लिए उचित मूल्य, बढ़िया मजबूत कपड़ा, बढ़िया तार, निर्माण में सफाई आदि विभिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है, उसी प्रकार उत्तम परीक्षण निर्माण में भी कई विशेषताओं को ध्यान में रखकर परीक्षण का निर्माण किया जाता है। इन विशेषताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसे हमने पहली विशेष भाग में बांटा है उसे कहेंगे व्यवहारिक क्षेत्र और दूसरा है तकनीकी क्षेत्र। आज हम व्यवहारिक क्षेत्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। व्यवहारिक क्षेत्र की विशेषताओं में पहला आता है सउद्देश्यता। सउद्देश्यता में उत्तम परीक्षण के लिए आवश्यक है कि परीक्षण के उद्देश्य स्पष्ट हों, क्योंकि कोई भी कार्य उद्देश्य निर्धारण के बिना किया जाता है तो वह धन, शक्ति, समय आदि का अपव्यय अधिक करता है। क्योंकि परीक्षण का निर्माण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में निर्णय लेने के लिए करते हैं, अतः पाठ्य वस्तु जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, इसके संबंध में विश्लेषण करके परीक्षण के उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए तथा परीक्षण को प्रशासित करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वह उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं। उसके बाद ही परीक्षक को निर्णय लेना चाहिए। अब दूसरा है व्यापकता। व्यापकता से तात्पर्य है कि परीक्षण में इतने प्रश्न होने चाहिए कि वह उस योग्यता का मूल्यांकन व्यापक रूप से करे जिसके लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है। उपलब्धि परीक्षण में पाठ्य वस्तु के समस्त पहलुओं से संबंधित प्रश्न निर्धारित किए जाने चाहिए, न कि परीक्षण पाठ्य वस्तु के केवल थोड़े से भाग से ही मूल्यांकन करता हुआ हो। अब नेक्स्ट है मितव्ययता। उत्तम परीक्षण की विशेषता के रूप में भारत जैसे देश में मितव्ययता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परीक्षण निर्माण में यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षण मितव्ययी हो। परीक्षण के निर्माण तथा प्रशासित करने में कम समय, धन व शक्ति का खर्च कम हो। इसके लिए गहनता से ध्यान देकर अनावश्यक पदों को समाप्त किया जा सकता है और अंकन की उपयुक्त विधि का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्राह्यता। उत्तम परीक्षण की ग्राह्यता से तात्पर्य है कि परीक्षण प्रत्येक शिक्षार्थी का प्रत्येक अवस्था और परिस्थिति में ग्राह्य हो, अर्थात परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि उसे उन शिक्षार्थियों पर जिन पर उसका प्रमाणीकरण किया गया है सदैव प्रशासित किया जा सके। नेक्स्ट है उपयोगिता। उपयोगी परीक्षण वह है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति परीक्षण निर्माण में
बिना किसी कठिनाई, स्पष्ट निर्देशों से और शिक्षार्थियों को बिना असुविधाओं के द्वारा अंकन प्रक्रिया में बिना किसी जटिलता के प्रशासित किया जा सके। इस संबंध में सीसी रॉस ने कहा है कि शिक्षकों तथा प्रबंधकों को बिना समय व शक्ति के अनावश्यक व्यय के प्रशासित किए जाने वाले प्रशिक्षण को उपयोगी बताया है। कहा जा सकता है कि उत्तम परीक्षण के लिए उपयोगिता विशेष महत्व रखती है। और नेक्स्ट है प्रतिनिधित्वता। जब एक बड़े न्यायाधीश का अर्थ है सैम्पलिंग, न्यायाधीश पर प्रशासित होकर परीक्षण अपने उद्देश्यों को पूर्ण करता है तो हम उसे उस प्रकार की संपूर्ण जनसंख्या के योग्य मान लेते हैं, अर्थात उस परीक्षण के बारे में माना जाता है कि वह इस प्रकार की जनसंख्या का मूल्यांकन करने योग्य हो। परीक्षण उस समय प्रतिनिधित्व माना जाएगा जबकि परीक्षण के प्रश्न उस व्यवहार से संबंधित हों जिनका हम मापन करना चाहते हैं। तो आज के टॉपिक में व्यवहारिक क्षेत्र की विशेषताएं हमने समझी। नेक्स्ट वीडियो में हम तकनीकी क्षेत्र की विशेषताओं को समझेंगे।